अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नोनू पठान आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज मुफ्ती शेब साहब हमारे साथ तशरीफ़ लाए हुए हैं। मुफ्ती साहब का हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं कि मुफ्ती साहब आए। मुफ्ती साहब, हमारे कुछ मसले हैं जो कि बहुत अहम सवाल हैं और इंशाल्लाह हम मुफ्ती साहब से मालूमात करेंगे, तो आप वीडियो से बने रहें। उसे उसमें सबसे पहला सवाल ये है, कब्र पर अगरबत्ती लगाना, खास बिल्कुल कब्र के ऊपर अगरबत्ती लगाना कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र के ऊपर अगरबत्ती लगाना या इसके अलावा कोई भी काम करना हदीस में है कि कोई भी काम करना साबित नहीं है, और इसका ताल्लुक बाहर से नहीं। यानी मुर्दा जो है जब वो इंतकाल कर गया तो अब दुनिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं। हमें सिर्फ ये हुक्म दिया गया है कि हम कुरान मुक़द्दस या इसके अलावा कोई भी ऐसा अमल जिसके ज़रिए से मुर्दे को फ़ायदा पहुँचे वो कर सकते हैं। रहा कि कब्र के ऊपर अगरबत्ती लगाना, तो इसके ज़रिए से मुर्दे को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। और एक हदीस में ये आता है कि अगर जो अमल कब्र पे किया जा रहा है, मुर्दा उस अमल को अच्छा समझता था, तो इसकी वजह से मुर्दे को अजाब और होगा। यानी अगर मुर्दे के ऊपर कोई रो रहा है और मुर्दा रोने को अच्छा समझता था, तो मुर्दे के ऊपर अजाब होगा हदीस के अंदर। तो इसलिए बाहर के ये अमल हैं, मुर्दे का इससे कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा सवाल हमारा ये है मुफ्ती साहब कि तयम्मुम करने का तरीका क्या है? अगर किसी शख्स की नमाज निकल रही हो कि उसे लगा कि अब जमात छूट जाएगी, तो वो क्या तयम्मुम कर सकता है उसी वक्त और नमाज पढ़ सकता है, या उसमें भी कोई शर्तें हैं? तयम्मुम जो है मशरू किया गया है ज़रूरत के तौर पर। जब मोमिन बंदे को पानी पर कुदरत ना हो तो तयम्मुम मशरू हो। और तयम्मुम का तरीका ये है कि आदमी जो है पहले अपने दोनों हाथ मिट्टी पर मारे और उसे इस तरीके से झटक, और फिर इस पूरे चेहरे का अच्छी तरह मसा करे, फिर दोबारा हाथ मारे और फिर झटक ले, और फिर इस वाले हाथ का पूरा कोनियों समीत तक मसा करे, और फिर ये वाले हाथ से इस वाले हाथ का मसा करे। अब ये इसका तयम्मुम मुकम्मल हो चुका है। अब ये तयम्मुम जब तक बाकी है जब तक पानी पर कुदरत। अगर बंदे ने नमाज पढ़ ली और उसके बाद फिर वो पानी पर कुदरत आ गई उसकी, यानी कैसे भी उसके पास पानी आ गया, तो ये तयम्मुम खत्म हो जाएगा। तो तयम्मुम बकदर जरूरत मशरू हुआ है, ऐसा नहीं कि हर बात पे हम तयम्मुम कर सकते। अब दूसरा आपका सवाल ये था कि क्या मुसलमान की नमाज छूट रही हो तो मस्जिद के अंदर वो तयम्मुम करके नमाज में शरीक हो सकता है? जी जी। वो नया नमाज में शरीक नहीं हो सकता। क्यों? उसे पानी पर कुदरत है। मैंने आपको बताया कि तयम्मुम तब मशरू होगा जब मोमिन बंदा पानी पर कुदरत न रखता हो। यहाँ पानी मौजूद है, जी जी। इसलिए अब इसके लिए तयम्मुम चाहिए। तयम्मुम फरा है, असल वजू नहीं कर पाएगा तो तयम्मुम की इजाजत। मुफ्ती साहब, अगला सवाल ये है, लोगों में आजकल एक बीमारी कह सकते हैं इसको, कि रात को नींद नहीं आती, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, और बाज लोग तो ऐसे हैं कि वो फजर की नमाज पढ़ के सोते हैं तो 12-1 बजे उठते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे, मैं जानता हूँ ऐसे लोग। रात को नींद आ जाए, ऐसा कोई वजीफा है? ऐसे वज़ाइफ बेशुमार हैं। उन तमाम वज़ाइफ में से सबसे आसान वजीफा मैं ये बताता हूँ कि जिस बंदे को भी नींद नहीं आती हो वो ये काम करे कि अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकसरत दरूद पढ़े। अब दरूद बहुत सारे हैं, उसमें से एक दरूद बहुत छोटा मैं बता देता हूँ, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। जब डॉक्टर जो है दवाई देता है जी। तो मर्ज के एतबार से देता है। अब ये जो हमने आपको वजीफा बताया दुरूद शरीफ का, इसका ये मतलब नहीं कि आप 100 मरतबा पढ़ लेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। कम अज कम इसको 1100 मरतबा पढ़ना पड़ेगा किसी भी आदमी को नींद लाने के लिए, तो उसको इतनी शानदार नींद आएगी तो उसकी नींद बैलेंस में हो जाएगी। एक तो ये वजीफा है। दूसरा, एक ऐसा काम करना पड़ेगा जो है डॉक्टरी लाइन से। वो काम ये करना पड़ेगा कि अपनी नींद को सही करना पड़ेगा। उसकी शक्ल ये है कि अगर हम रात में किसी भी वक्त हमें नींद आई, मानिए 3 बजे नींद आई, हम फजर की नमाज को उठ जाते हैं, अब हमें पूरे दिन लेटना नहीं, ऑटोमेटिक इशा के बाद नींद आने लगेगी। अब ये बैलेंस में हो जाएगी। नींद को डिस्टर्ब किया है हमने, ऐसा नहीं कि नींद नहीं आ रही, नींद को मुसलमानों ने डिस्टर्ब कर दिया। कुरान ने कहा कि वजअलना लैला लिबासा, हमने नींद आराम के लिए बनाई। वजअलना नहारा मआशा, और हमने जो दिन बनाया है वो पैसे कमाने के लिए और माश के लिए बनाया है। तो हमने नींद को डिस्टर्ब किया। अगर नींद हम सही कर लेंगे तो दुरूद शरीफ जो है उस नींद के अंदर 4 चांद लगा सकते हैं। ये 2 काम करने पड़ेंगे नींद लाने। एक तो हम नींद को सही करें और दूसरा दुरूद शरीफ की कसरत। मुफ्ती साहब, अगला सवाल हमारा ये है कि दुश्मनों से बचने के लिए कोई वजीफा? हर किसी के दुश्मन होते हैं। एक वजीफा सूरह कौसर का वजीफा है,
जो मेरा खुद आजमूदा है। अगर किसी का कोई दुश्मन हो और वो इज्जत के खिलाफ हो और इज्जत के को मिटाना चाहता हो, आपको जलील करना चाहता है, तो आप ये वजीफा करें कि इशा की नमाज के बाद नमाज से फारिग होकर बैठ जाएं क़िबला रुख होकर, और अव्वल और आखिर 7-7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद इस तरीके से पढ़ें, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। पहले इस सूरत को पूरा 1 मरतबा पढ़ें। जिस आदमी से आपको डर है, जो आपकी इज्जत से खेलना चाहता है, जो आपको जलील करना चाहता है, आप उसका जहन में नाम रखकर या उसका चेहरा रखकर और शिद्दत के साथ जोश में आप बार बार ये पढ़ें 70 मरतबा, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आप देखेंगे 1 हफ्ते के बाद अल्लाह तबारक व तआला आपके दुश्मन को जलील करके आपके कदमों में हाजिर कर दे। ये इतना मुजर्रब अमल है कि मैंने खुद आजमाया, इतना मुजर्रब। इसको करे कोई, अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। जज़ाक। मुफ्ती साहब, अगला सवाल हमारा ये है, बाज लोग निकाह करते हैं तो हक मेहर नहीं देते। अब किसी आदमी का अगर इंतकाल हो जाए और उसने मेहर नहीं दिए, उसकी बीवी कान में आन के कहती है कि मैंने अपने हक मेहर जो थे वो माफ किए, तो मरने के बाद क्या इस तरीके से माफ हो सकते हैं मेहर? कुरान ने ये कहा, वआतुन्निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, औरतों के मेहर को खुश दिली के साथ दे दो। अब मेहर देने की 2 शक्लें थी, या तो आप नकद देते या उधार। ये जो बात चल रही है कि मरने के बाद माफ कर दो, मेहर जो है माफ नहीं होगा, मेहर अदा करना पड़ेगा। ऐसे कहने से मेहर माफ नहीं हो सकता। ये तो जबरदस्ती उससे कहलवाया जाता है, उसे पता है कि अब मिल नहीं सकते तो वो जो है माफ कर रही है, वरना तो मेहर तो अदा किया जाएगा, अदा होने से अदा हो। अच्छा मुफ्ती साहब, अब वो मर गया तो अब किस तरीके से अदा होगा? ये जो है उसके जो विरासत में पैसा बचा हुआ है, उससे जो है ये कर्ज है, विरासत में से इस कर्ज की अदायगी की जाएगी पहले, उसके बाद कफन दफन का इंतजाम। लाइक जैसे उसकी जमीन है या उसकी गाड़ी है या उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी है, उसको उसका मेहर निकाला जाए। अब ये मेहर जो है बीवी का हाथ में आ जाएगा, अब ये अपने बच्चों को दे दे, कुछ भी करे, मस्जिद बना, ये इसका हक है। लेकिन अदा करने से होगा, गर्दन से माफ करना या जबान से माफ। ऐसा हो सकता है कि बेटा उस आदमी का बेटा अपनी माँ को दे दे के मेरे वालिद साहब, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कर्ज अदा कर सकता कोई भी किसी का, बाप का, लेकिन ये कर्ज है, माफ करने से ऐसे माफ नहीं होगा, देना ही पड़े। अगला सवाल हमारा ये है कि औरतें आजकल जूड़ा बांधती हैं, एक फैशन भी है, बाज औरतें गर्मी की वजह से जूड़ा बांधती हैं, तो जूड़ा बांधना कैसा है? शरीयत मुतहरा हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताती है। जूड़ा पहले तो ये सुन लें, शरीयत में जायज नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये बात इरशाद फरमाई कि कुर्ब क़यामत में ऐसी औरतें आएंगी जो अपने सरों पर जूड़ा बांधेंगी और उनके जूड़े जो है बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे ऊंट की कोहान हो। इसी हदीस में हुजूर ने फरमाया 2 किस्म के लोग जहन्नमी हैं, एक कम्युनिटी मर्दों की है और एक औरतों की है। और हुजूर कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी में उन्हें नहीं देखा, मेरे बाद आएंगे वो कयामत से पहले, उनके सरों पर इतनी बड़े जूड़े रखे हुए होंगे जैसे ऊंट की कोहान हो। और अल्लाह के नबी ने इन औरतों को जहन्नमी बताया। पता ये चला कि आज की हमारी माएँ और बहनें जो जूड़ा शादी ब्याह के मौके पर बांधती हैं, ये शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मुफ्ती साहब, अगला सवाल ये है, नौजवान लड़के आजकल एक फैशन चल रहा है कि उन्होंने इधर से बाल कटवा लिए, इधर से कटा लिए, बीच में से उनके बाल लंबे लंबे हैं। एक तो मैंने ऐसा देखा, उसने पूरा ही इतना हिस्सा बिल्कुल गंजा और बस बीच बीच में बाल, बड़े अजीब और गरीब बाल कटवा रहे हैं लोग। बाल इस तरीके से कटवा सकते हैं? इस तरीके के बाल रखना बिल्कुल नाजायज है। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में इसका नाम कज़ा रखा, और आपने नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल कज़ा, आपने इस किस्म के बाल रखने से मना फरमाया और उस पर लानत फरमाई। और ये बिल्कुल शरीयत के खिलाफ बाल है। शरीयत के अंदर जो बाल हैं सुन्नत 3 तरीके के हैं, लम्मा, वफरा, जम्मा। हुजूर से ये 3 किस्म के बाल हैं। कानों की लो तक बाल थे, इसी तरीके से गर्दन तक बाल हुजूर के थे, या फिर ये शान तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल हैं। यानी सुन्नत का मतलब यह है बाल सारी जगह से एक से होने चाहिए। इस किस्म के बाल रखना ये यहूदियों की अलामत, ईसाइयों की, मुसलमानों से इससे कोई ताल्लुक, इसलिए मुसलमान नौजवानों को इससे परहेज करना। मुफ्ती साहब, आज का हमारा आखिरी सवाल ये है कि कुछ लड़के वो लड़कियों के नाम की आईडी बना लेते, जैसे किसी ने बना ली हीना खान है, तो वो लड़का, उस पे लड़की का फोटो लगा लिया उन्होंने, लड़कों से बातें करते हैं किसी भी तरीके का। उनका क्या मकसद है अल्लाह आलम। तो हम इस तरीके से आईडी बना सकते हैं कि हम लड़के हैं लेकिन लड़की के नाम से आईडी बना के चला। देखो, मुसलमान को अल्लाह ने बड़ा साफ सुथरा बनाया है, उसके मिजाज में धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। ये कबीरा गुनाह है। आप एक आदमी को धोखा दे रखे हैं और उसके साथ जो है जब आदमी लड़की बन के बात करेगा तो गुनाह भी करेगा और उल्टी सीधा अल्फाज भी बोलेगा, नाजेबा कलिमात करेगा। तो ये जो है नाजायज और हराम काम है, किसी को धोखा दे रहा है। इसलिए हदीस में आता है अल मोमिन ला यख्दा वला युख्दा,
मोमिन ना किसी को धोखा देता है ना किसी को धोखा खाता है, जी तो इसलिए परहेज करना चाहिए। ये सिर्फ जो है अपने आप को हलाकत में डालने की चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लोगों को धोखा देने में आ रहा है। धोखा देने में, धोखा नहीं। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें क्योंकि बहुत अहम मसले मसाइल थे कि मुफ्ती साहब ने बताए। जज़ाकल्लाहु खैरा। इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना। अस्सलामु अलैकुम।